Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर के तकरीबन 100 MCQs विद एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज मैंने जस्ट 10 MCQs पिक किए हैं जो कि NTS, ईटा, MDCAT, HEC के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम्स इज नॉट कॉज्ड बाय टेटनस, कि टेटनस की वजह से जो नीचे दी गई अलामात है कौन सा कॉज नहीं होता। ऑप्शन ए हमारे पास है मस्कुलर स्पासम्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, सिम्पटम्स है, ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन बी में रेस्पिरेटरी फेलियर, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ आल्सो द सिम्पटम्स ऑफ टेटनस। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है लॉक जॉ, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ आल्सो द सिम्पटम्स कॉज बाय द टेटनस। तो जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। इंक्रीज्ड एपिटाइट, जो भूख है उसे बढ़ाता है। ये जो ऑप्शन है इट इज़ नॉट द सिम्पटम्स कॉज बाय द टेटनस। नेक्स्ट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 को, मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिब्रेट बोन। अब देखिए स्टूडेंट, जो वर्टिब्रेट बोन है इसमें जो मेन इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है वो हमारे पास कौन सा है। स्टूडेंट्स ऑप्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स जो वर्टिब्रेट का जो बोन है इसमें जो मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाया जाता है वो हमारे पास क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन बैकबोन। स्टूडेंट्स ये इन जो है ये इजाफी लिखा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बैकबोन है या जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें हमारे पास वर्टिब्री जो है वो कितनी पाई जाती है। ऑलरेडी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में सपोर्ट एंड मूवमेंट में इस लेक्चर को डिटेल से देख सकते हैं। तो जो हमारे पास बैकबोन में वर्टिब्री पाए जाते हैं वो होते हैं 33, और ये जो वर्टिब्री है ये बनाते हैं हमारे पास 26 बोन्स। तो जो हमारे पास बैकबोन है इसमें हमारे पास 33 वर्टिब्री है और 26 क्या है, बोन्स है। नेक्स्ट, द बोन डिसॉल्विंग सेल्स और कॉल्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बोन डिसॉल्विंग सेल है, जो बोन में सेल्स को डिसॉल्व करते हैं वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं वो हमारे पास है ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये हमारे पास ऑप्शन ए, ये क्या है, करेक्ट है। इस लेक्चर को भी हम स्टूडेंट्स डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, बोन इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बोन के बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो ऑप्शन है पेरिकॉन्ड्रियम। ये जो कॉन्ड्रियम है ये लफ्ज, ये वर्ड इस्तेमाल होता है कार्टिलेज के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास ऑप्शन डी है ये हमारे पास क्या है, पेरीऑस्टियम। अब जब भी ऑस्टियम का लफ्ज आ जाए ऑस्टियो तो ये हमारे पास बोन के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इन जो वर्ड्स है इनकी मीनिंग को अगर हम समझे तो हम ज़्यादातर एमसीक्यूज को करेक्ट कर सकते हैं। तो बोन के बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं पेरीऑस्टियम। नेक्स्ट, द कलर ऑफ बोन मैरो इज। अब देख स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बोन है
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक बोन है। तो इस बोन में हमारे पास क्या है, बोन मैरो टिश्यू है। तो जो हमारे पास ये मैंने एक लॉन्ग बोन ड्रॉ किया है, ये वाला जो एंड है, ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्जी बोन है। और ये वाला जो रीजन है हमारे पास क्या है, कंपैक्ट बोन है। जो स्पॉन्जी बोन है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास बोन मैरो पाया जाता है, वो पाया जाता है रेड बोन मैरो, जो कि क्या करता है, ब्लड की प्रोडक्शन करता है। एक बोन मैरो तो हमारे पास ये आ गया रेड बोन मैरो, जो कि स्पॉन्जी बोन में पाया जाता है। अगर दूसरा हम देखें, हमारे पास जो दूसरा बोन मैरो है वो कंपैक्ट बोन में पाया जाता है। ये वाला जो है, जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। अब येलो बोन मैरो जो है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये हमारे पास फैट्स को स्टोर करता है। तो जो बोन मैरो में जो कलर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कौन कौन से आ गए, एक हमारे पास रेड आ गया, एक हमारे पास ये येलो आ गया। तो जो ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी करेक्ट। नेक्स्ट, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर इन द जॉइंट्स बाय। अब देखिए स्टूडेंट्स, जॉइंट्स किस कहते हैं, वो पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स मिलते हो, उस पॉइंट को, उस प्लेस को जॉइंट कहते हैं। अब ये जो जॉइंट है, इसमें जो दो बोन आपस में मिले हैं, इन दो बोन्स को किसने होल्ड रखा है, तो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की बैंड्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स का काम क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बोन है, एक दूसरा बोन है। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन टू बोन कनेक्शन करवाता है। तो एक बोन को दूसरे बोन के साथ कौन होल्ड रखता है जॉइंट्स पर, ये हमारे पास जो बैंड्स है, इसे कहते हैं लिगामेंट्स। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। स्टूडेंट्स, एक और हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, जिन्हें हम कहते हैं टेंडन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्केलेटन मसल है, स्केलेटन मसल कौन से मसल होते हैं, जो बोन के साथ अटैच होते हैं। अब हमारे पास एक और कनेक्टिव टिश्यू है, जो इस मसल को बोन के साथ कनेक्ट करवाता है। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं टेंडन्स। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स बोथ और कनेक्टिव टिश्यू। फर्क क्या है, जो लिगामेंट्स है ये बोन को बोन के साथ मिलाता है, जो टेंडन्स है ये मसल को बोन के साथ मिलाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। देख स्टूडेंट्स, जो बोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ऑसिफिकेशन। ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्टिलेज के मैच्योर सेल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑप्शन बी, सी, डी, ये तीनों जो सेल्स है ये पाए जाते हैं बोन्स में। अब रह गया एक ही ऑप्शन। तो जो हमारे पास मैच्योर सेल पाए जाते हैं कार्टिलेज में, हम उन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। जो कॉन्ड्रो है स्टूडेंट्स, ये कार्टिलेज के लिए इस्तेमाल होता है, और जो साइट है ये सेल के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास इस वीडियो का आखिरी एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10। रीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज इज कैरिड ऑन बाय। स्टूडेंट्स, जो कार्टिलेज होते हैं ये हमारे पास रीजनरेट होते हैं, लेकिन इनकी जो रीजनरेशन प्रोसेस है या हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कार्टिलेज है
इनमें ब्लड वेसल नहीं पाए जाते। तो इनको जो न्यूट्रिशन है वो मुहैया करती है, हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। जो पेरिकॉन्ड्रियम है ये हमारे पास रिच ब्लड वेसल्स मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से जो खुराक है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज होकर ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है इसी कार्टिलेज की तरफ आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेन्यूवियल जॉइंट्स है स्टूडेंट्स, उसमें कार्टिलेज पाया जाता है आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज हमारे पास ऐसा कार्टिलेज है जो दो लॉन्ग बोन के एंड पर पाया जाता है। अब जिस्म में जो आर्टिक्यूलर कार्टिलेज स्टूडेंट्स, ये वाहिद ऐसा कार्टिलेज है कि जिसमें ये जो मेम्ब्रेन है पेरिकॉन्ड्रियम ये नहीं पाया जाता। तो इस कार्टिलेज को खुराक कौन प्रोवाइड करता है? तो जो सिन्यूवियल जॉइंट है इसमें हमारे पास मेम्ब्रेन है, सिन्यूवियल मेम्ब्रेन। वो जो सिन्यूवियल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड सेक्रेट करता है जिसे कहते हैं सिन्यूवियल फ्लूइड्स। तो जो सिन्यूवियल फ्लूइड्स है वो इस कार्टिलेज को खुराक प्रोवाइड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ subscribe my YouTube channel for more videos. Don't forget to subscribe Study with Botanist. Thanks.